हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान एस के संतोष पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि टीआरई 1, 2 और 3 तीनों से लिया गया क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों, आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह हम लाए हैं, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये समुदाय अछूतों के लिए बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग को यदि आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अंतिम में कितना आपका सही होता है वो भी कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो पहला है विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रही। ये दोस्तों गलत है। सी आर दास को क्या कहा जाता है दोस्तों? देशबंधु। ये सही है दोस्तों। आगे देखते हैं। विलियम वेडबर्न को 1907 के कांग्रेस सभापति, नहीं, ये गलत है दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक, नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन के 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग का कार्रवाई सीधी दिवस को घोषित में किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र को घोषणा किया था। यह कौन किया था दोस्तों? तो सी आर दास ने, जिसे हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। चालुक्य राजवंश के वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में डोरट राज्य में है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? वातापी में शासन किया। वातापी दोस्तों कहाँ है अभी वर्तमान में? तो यह है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरल में। वातापी केरल में है, अभी के समय में केरल में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो बहादुरी के साथ 1858 के ब्रिगेडियर डगलस के अधीन में बिहार में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, बिहार में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह, 1858 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो दोस्तों पहला है चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट। तो दोस्तों चेम्सफोर्ड को किसने लागू किया था? तो चेम्सफोर्ड ने, सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बाकी देखते हैं आगे दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार ने, दोस्तों ये गलत है। फिर लॉर्ड विल्टिंग प्रिंस ऑफ वेल्स, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट लाया था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था? तो इसका राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति भारत छोड़ो नामक, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी वर्धा में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग को इतना में कितना सही हुआ बताइएगा, और जिसका आंसर आपको पता होगा आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए आगे भी देखते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन फास्ट में करा रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी पता चले कि कितना टाइम बचे। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तिरंगा का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1929 में लाहौर में रावी तट के पास था।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 1828 में स्थापित आंध्र प्रोविजनल रैयत किसान सूबा, ठीक है, किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों NG रंगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NG रंगा। आगे देखते हैं, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन, पागलपंथी का आंदोलन नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करम शाह, ठीक है, करम शाह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला है, भारत संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 243 ख में ऑप्शन ए यानी पंचायत का किया गया था, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे भी देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य जिसे पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारित किया? देखिए दोस्तों, निर्धारित जैसे कि पंचायत लेवल पे कोई योग्यता का मान नहीं होता है, जहाँ पे कोई भी अनपढ़ हो चाहे कुछ भी उसके पास डिग्री हो नहीं हो वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये कौन सा राज्य है जिसके लिए यदि पंचायत चुनाव में भी भाग लेगा तो उसको न्यूनतम योग्यता होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी राजस्थान। राजस्थान ने ये कानून लागू किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संरचना की दिशा डॉटेड होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, घड़ी की सुई के अनुदिश, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है, कोरियोलिस बल का दाब प्रवणता बल लोक में संतुलन में उत्पन्न समदाब रेखाओं का समांतर पवने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भूविक्षेपी पवन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए समान दाब, ठीक है, समान दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली समदाब रेखा कहलाता है, ठीक है दोस्तों, समदाब रेखा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 पूर्व के। चलिए आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। देखते हैं कितने आदमी को इसका आंसर पता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। यहाँ पे है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी दिया है, सूची 2 में सहायक नदी दिया है। तो यहाँ पर ए है गंगा। तो गंगा दोस्तों किसको मिलाती है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन है? तो यहाँ पे आपको नहीं पता होगा तो देखते रहिए, जिसका पता हो उसी को लगाइए। सिंधु किसका है? तो सिंधु दोस्तों यहाँ पे होगा, सिंधु का मान लीजिए आपको याद है तो चिनाब और सतलज, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है, तो बी का 3। तो इसमें और दिया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यानी बी का 3 एक ही गो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ए का 4 मिलाते हैं, ए का 4 गोमती और कोसी, फिर बी का 3 तो हम मिलाए थे, फिर सी का 1 यमुना का है चंबल केन, ये सही है, गोदावरी का वेन गंगा और इंद्रावती। दोस्तों इस तरह से आप भी मिला सकते हैं, यदि आपको एक भी याद है चाहे 2 याद है तो आप पहले उसको मिलाइए, इसके बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समय घटना है को स्थानीय तौर पर डॉडट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों केरल और कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार केरल में पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रृंखला को अरावली कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, अरावली कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद धारण करते हैं। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 61वां संशोधन में 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होता है? यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का 6वां, ये गलत है दोस्तों। सदन की कुल संख्या का 8वां, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। सदन की कुल संख्या का 10वां, यानी ये सही है। ठीक है, यानी कहा जाता है 10%, ठीक, यानी 10% ये होता है। चलिए अगला देखते हैं, 73, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध। आगे है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, यह है दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचित में कितनी भारतीय भाषा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 22 भाषा अनुसूचित जनजाति में अनुसूची में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी समान न्याय तथा निःशुल्क विविध सहायता। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि हिंदी संघ की राजभाषा होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343(1) में ये लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पहला है, ये है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ऑप्शन बी है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम ये पंचायतों से संबंधित नहीं है, यानी ये वाला पंचायत से संबंधित नहीं है, बाकी सब पंचायत से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन में संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 43B। ठीक है दोस्तों, 43B संबंधित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज छोटा वीडियो बनाया है, कल से बड़ा वीडियो आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि